हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 19 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 20 के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़ या बदलाव या निरस्त कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। अगस्त 2023 तक 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिसमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं। भारतीय संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 106 है। सितंबर 2023 तक भारतीय संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 106 है। भारतीय संविधान के भाग 20 जो संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन मुख्य 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है अनौपचारिक संशोधन जो न्यायपालिका द्वारा हो सकता है। दूसरा है औपचारिक संशोधन जो संसद द्वारा हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन प्रक्रिया 3 प्रकार से कर सकती है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इस व्यवस्थाओं में शामिल हैं, पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, तीसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, चौथा है दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले, विशेषाधिकार आदि। पाँचवां है संसद में गणपूर्ति, छठवां है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, 7वां पॉइंट है संसद में प्रक्रिया नियम। संविधान संशोधन प्रक्रिया में पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें 8वां पॉइंट है संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। 9वां पॉइंट है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां पॉइंट है उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 12वां पॉइंट है राजभाषा का प्रयोग। 13 है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन में 14 पॉइंट है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन में संशोधन हो सकता है। 15वां है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 16 है केंद्र शासित प्रदेश में। 17 है 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन में संशोधन हो सकता है। 18वां है 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दूसरा पॉइंट देखेंगे जो विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।